जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवद् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते त्रियथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगो श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 चल रहा है और इसमें लोक का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। और उस लोक के वर्णन में भी हम तीसरे अधिकार में जो वैमानिक देव हैं ये कहाँ रहते हैं। 16 स्वर्गों में सौधर मेषान सानत कुमार माहेंद्र आदि जो 16 स्वर्ग बने हुए हैं, 9 ग्रेव्यक हैं, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इनमें वैमानिक देवों का निवास है। ये जो वैमानिक देव हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। जहाँ तक इंद्र सामानिक आदि 10 पद पाए जाते हैं वे कहलाते हैं कल्पोपपन्न अर्थात 16वें स्वर्ग तक। और जहाँ सभी देव अहमिंद्र होते हैं वे कहलाते हैं कल्पातीत। कल की कक्षा में हमने लगभग 10-11 प्रश्नोत्तर पढ़े थे। उसमें से रिवीजन के रूप में हम ऐसा समझें, पटलों की संख्या जो यहाँ पर कही गई थी उन पटलों की संख्या के अनुसार उनके विमान बने हुए हैं। कुल पटल 63 हैं और उनमें ऊपर जो हम जाएंगे तो श्रेणीबद्ध जो विमान है वो एक एक कम होता जाएगा। 3 प्रकार के विमान स्वर्गों में पाए जाते हैं, इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक विमान। जो बिल्कुल सेंटर में होता है, बीचों बीच में होता है, वह कहलाता है इंद्रक विमान। जो चारों दिशाओं में होता है वह कहलाता है श्रेणीबद्ध विमान। और जो दिशाओं के मध्य में यत्र तत्र बिखरे हुए पुष्पों के समान होता है वह कहलाता है प्रकीर्णक विमान। इस तरह से उनके विमान बने हुए हैं। उन विमानों में सबसे प्रथम पटल में ऋजु नाम का जो पहला पटल है उसमें जो पहला इंद्रक विमान है वह 45 लाख योजन विस्तार वाला है। और ऊपर कम होते होते अंतिम जो पटल है उसमें सर्वार्थ सिद्धि नाम का जो विमान है अनुत्तर में वह 1 लाख योजन जम्बूद्वीप के प्रमाण बताया गया है। ये पढ़ने के बाद में कल हमने पढ़ा था कि ये जो विमान बने हुए हैं ये किस आधार पर अवस्थित हैं। तो हमने उत्तर पढ़ा था कुछ विमान उनमें से प्रारंभ के जो 2 हैं सौधर मेषान स्वर्ग के विमान ये जल के आधार पर स्थित हैं, तथा सानत कुमार माहेंद्र के जो विमान हैं ये वायु के आधार पर स्थित हैं, तथा ऊपर के जो शेष ब्रह्म स्वर्ग से लेकर के और सहस्रार स्वर्ग तक के जो 8 स्वर्गों के जो विमान हैं वे जल और वायु दोनों के आधार पर अवस्थित हैं, तथा आनत प्राणत आरण और अच्युत एवं 9 अनुदिश 9 ग्रेव्यक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के विमान शुद्ध आकाश में हैं। एक बात, बहुत लोगों के प्रश्न आज भी दिन में हमारे पास में आए और कल भी पूछ रहे थे कुछ लोग, उस कन्फ्यूज़न को दूर कर लें। यहाँ कथन किया गया है कि ऊपर के जो विमान हैं ये शुद्ध आकाश में हैं। तो प्रश्न ये बना, आपने तो पहले बताया था कि जो सर्वार्थ सिद्धि है विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, तो ये जो 5 अनुत्तर हैं ये तो घनोदधि वलय में आते हैं। क्योंकि हमने जब पढ़ा था जो 8वीं ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी है उसके नीचे 3 वात वलय हैं, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। उनमें से घनोदधि वलय 20,000 योजन मोटा है। तो जब 20,000 योजन वो मोटा है तो फिर चूँकि नीचे का स्पेस तो मात्र 12 योजन ही है, तो निश्चित रूप से उस 12 योजन के नीचे जो सर्वार्थ सिद्धि का ध्वज दंड विमान है वो सारा का सारा पानी में आ जाएगा। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि शुद्ध आकाश में स्थित है। इसका उत्तर बहुत अच्छी तरह से हमको इस तरह समझना चाहिए, आकाश में हैं
जब हम बात करेंगे जो अन्य शेष सौधर्म ईशान की, वो जल के आधार पर स्थित है। तो जल के आधार पर स्थित होने का मतलब है नीचे जल है, ऊपर तो विमान है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि तो जल में ही है। 5 अनुत्तर जल के अंदर ही हैं, जल के ऊपर नहीं है। अगर जल के ऊपर होंगे तब तो हम जल का आधार मानेंगे। वो तो संयोग से या यूँ कहें नियामक से वहाँ घनोदधि वलय आ गया है, बाकी तो वो तो सारे के सारे शेष विमान तो आकाश में ही है ना, इसलिए वहाँ ये नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो जल के आधार पर स्थित है या वायु के आधार पर स्थित है, तो ये कोई पटल नहीं बने हुए हैं कि हम सोचे कि इनके नीचे कोई पटल बने हुए हैं। वो आधार है उस चीज़ का। तो पटल वहाँ बने हुए हैं, उसके उन पटलों में होने के बावजूद भी वो आकाश में स्थित है, ऐसा ही समझना चाहिए, क्योंकि उनका आधार वो घनोदधि वलय नहीं है। अच्छी तरह से समझिएगा इस बात को। सर्वार्थ सिद्धि जो 5 अनुत्तर हैं, उनका आधार घनोदधि वलय नहीं है। घनोदधि वलय तो वहाँ आ गया है, वो तो आकाश में, शुद्ध आकाश में स्थित है। संयोग की बात है कि वहाँ जल से भरा हुआ जो घने जल की लेयर है वो वहाँ पर, इसलिए वो जल के अंदर है। ये बात अच्छी तरह से हमको समझनी चाहिए। देव देवांगनाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। जो उनके उपाद स्थान हैं वे अलग अलग बने हुए हैं, कुछ शुद्ध हैं और कुछ दोनों के मिक्सअप है, वो यहाँ पे कथन हुआ था। मान स्तंभ की जो विशेषता हमने पढ़ी थी, उसमें विशेष रूप से ये जानना है 4 निकाय की, हम 4 प्रकार के सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार और माहेंद्र, उसमें भी अगर हम चर्चा करेंगे तो प्रारंभ में जो भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकर हैं, उनके जो आभूषण हैं, वस्त्राभूषण हैं, वे सौधर्म स्वर्ग में सौधर्मा सभा के सामने स्थित मान स्तंभ में जो करंड स्थापित है उनमें विराजमान है। ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होंगे उनके ऐशान स्वर्ग में जो मान स्तंभ है। पूर्व विदेह वाले जो तीर्थंकर होंगे उनके जो सानत कुमार इंद्र है, उनके जो मान स्तंभ बने हुए सानत कुमार स्वर्ग में। और ऐसे ही पश्चिम विदेह वाले जो हैं, ये माहेंद्र स्वर्ग में जो मान स्तंभ बने हुए हैं, उनके अंदर जो करंड स्थापित है, उनमें उनसे उनके वस्त्राभूषण प्राप्त होते हैं। देवों की उत्पत्ति के बारे में अन्य देव उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करते हैं। ये नियम हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। सम्यक दृष्टि देव हो चाहे मिथ्या दृष्टि देव हो, सभी देव नियम से प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। उस समय उत्पत्ति के स्थान पे तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं, चाहे वे सम्यक दृष्टि हों या मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि देव उन्हें सच्चा देव मान के पूजते हैं, उनसे हमारे कर्मों का नाश होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, इस भावना के साथ में पूजते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वे उन्हें कुल देवता मान करके पूजते हैं। देवों के शरीर की विशेषता हमने पढ़ी थी, प्रविचार की व्यवस्था भी हमने जान ली थी, सरल था ये विषय। लेश्या का क्रम हमने समझ लिया था, वहाँ पर पीत, पद्म, शुक्ल यही 3 लेश्या पाई जाती है और उसमें भी उत्तर उत्तर वृद्धि करते करते शुभ शुभ लेश्या वहाँ पर होती है। यहाँ तक हमारा वर्णन हो गया था। आइए पेज नंबर 46 निकाल लीजिए और प्रश्न संख्या 125। स्वर्गों में आगे आगे अधिकता एवं आगे आगे हीनता किन किन बातों में होती है? जो जो हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो किस चीज़ की वृद्धि होती जाती है, बढ़ोतरी होती जाती है, और किस चीज़ की कमी, कम कम क्या चीज़ होती जाती है ऊपर ऊपर बढ़ने पर? उत्तर, आगे आगे के स्वर्गों में स्थिति, आयु, स्थिति मतलब आयु, प्रभाव अर्थात शाप और अनुग्रह रूप शक्ति, सुख अर्थात सातावेदनीय कर्म के उदय से इष्ट विषयों का अनुभव, द्युति अर्थात कांति शरीर की, वस्त्र आभूषण आदि की कांति, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान के विषय में प्रत्येक अधिक अधिक होते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र लिखा, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका। जो हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो इन चीज़ों में वृद्धि बढ़ोतरी होती जाती है। सबसे पहला क्या लिखा? स्थिति अर्थात आयु। हम पढ़ते भी हैं, आगे वर्णन भी आएगा आयु कितनी होती है। सौधर्म ईशान स्वर्ग में 2 सागर की आयु, और ऊपर बढ़ेंगे सानत कुमार महेंद्र में 7 सागर की आयु,
फिर और ऊपर बढ़ेंगे, ब्रह्मोत्तर में 10 सागर की, 14 सागर, इस तरह से वृद्धि को प्राप्त होते होते सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं उनकी 33 सागर की आयु होती है। ठीक है, तो आयु निरंतर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ती है। दूसरा शब्द का प्रयोग किया, प्रभाव। प्रभाव अर्थात शाप और अनुग्रह रूप शक्ति। शाप का मतलब होता है किसी का अकल्याण करने की भावना, और अनुग्रह का मतलब होता है कल्याण। किसी का जो शाप मतलब किसी का अकल्याण करने की भावना, किसी का अशुभ अमंगल करने की जो भावना है, और जो कल्याण है किसी का मंगल शुभ अच्छा करने की जो भावना है, तो ऊपर के देवों में और अधिक होती जाती है। वैसे शास्त्रों में ऐसे प्रसंग बहुत कम हमें पढ़ने को मिलते हैं कि किसी देव के द्वारा कोई श्राप दिया गया, परंतु फिर भी उनमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य होती है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा उन देवों में कितनी शक्ति होती है। जैसे पहले हम व्यंतर और भवनवासी देवों में पढ़ कर के आए थे कि एक देव में इतनी शक्ति होती है कि वो 6 खंड को उलट दे, पूरे जम्बूद्वीप को उल्टा कर दे। तो ऐसे ही इन देवों में भी ऐसे शापानुग्रह शक्ति होती है कि वो उतने स्थान को, जैसे सागरोपम की जिनकी आयु है वो जम्बूद्वीप को पूरा उल्टा कर दे, जम्बूद्वीप को विनष्ट कर दे। और जैसे बुरा करने की सामर्थ्य है वैसे अच्छा करने की भी सामर्थ्य है। वो जीवों का कल्याण या जीवों का शुभ मंगल भी करते हैं। तो ये शापानुग्रह शक्ति प्रभाव कहलाता है। फिर है सुख। सुख से क्या तात्पर्य है? सातावेदनी कर्मों के उदय में इष्ट विषयों का अनुभव होना, ये सुख है। अब स्वर्ग है, देवता गणों को वैसे ही हमेशा सुख ही मिलना है, लेकिन फिर भी ज्यों ज्यों ऊपर जाते जाएंगे त्यों त्यों उनके सुख में वृद्धि होती जाएगी। क्योंकि ऊपर जाने पर पहले जब हम वो मनुष्य या तिर्यंच पर्याय में थे तो उस स्थिति में उन्होंने जिन परिणामों के साथ में ऊपर की आयु का बंध किया तदनुसार वो सुख उनको वहाँ पर प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए उनके सातावेदनी का वैसा ही उदय आता है, और सातावेदनी के उदय से उन्हें इष्ट वस्तु मिलती है, और इष्ट विषय वस्तु की प्राप्ति होने पर उन्हें सुख की अनुभूति होती है। फिर अगला द्युति। द्युति का मतलब शरीर, वस्त्र, आभूषण आदि की कांति और अधिक उज्ज्वल बढ़ती होती है। शरीर भी बहुत सुंदर मिलेगा, वस्त्र आभूषण भी जो मिलेंगे वो नीचे के मुकाबले और ऊपर अधिक और अच्छे और सुंदर उन वस्त्र आभूषणों की कांति। सामान्य रूप से अगर अपन समझना चाहें उदाहरण से तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो नीचे वाले देव हैं, कोई चांदी में संतुष्ट है, कोई सोने में, उससे ऊपर बढ़ेंगे तो सोने में, और ऊपर जाएंगे तो डायमंड मिलेगा। तो इस तरह से उनके वस्त्राभूषणों की कांति भी और बढ़ती जाती है। फिर है विषयों का अनुभव स्तर, द्युति। लेश्या विशुद्धि, ये हम पहले पढ़ कर के आ चुके हैं। लेश्याओं में और ऊपर जाएंगे तो विशुद्धता आती जाएगी। कषायानुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेश्या कहलाती है। और ऊपर के देवों में जब हम आगे एक लाइन पढ़ेंगे क्या क्या कम होता जाता है, तो वहाँ हम पढ़ेंगे भाग दौड़ कम होती है, गति कम होती है। अब जब आना जाना कम होगा तो परिणाम भी बहुत स्थिर रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। ऊपर जाएंगे तो उनके परिणामों में भी अन्य नीचे वाले देवों की अपेक्षा से कुछ निर्मलता अधिक होती है, विशुद्धि ज़्यादा होती है। हमने पढ़ा भी ना पहले, पीत से फिर ऊपर जाएंगे तो पद्म, फिर पद्म से और ऊपर जाएंगे तो शुक्ल, शुक्ल से और ऊपर जाएंगे तो शुक्ल में भी और अनुभाग तीव्र होता परम शुक्ल लेशा सर्वार्थ सिद्धि के देवों की होती है। तो इस प्रकार लेशा में विशुद्धि होती है। इंद्रिय विषय, उनके पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, उनका रसास्वादन है या उनको ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वो भी और अधिक ऊपर जाने पर बढ़ती जाती है। और अंतिम है अवधि ज्ञान का विषय। अवधि ज्ञान के बारे में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि ऊपर जाने पर उनका अवधि ज्ञान और अधिक होता जाता है। जैसे पहले दूसरे स्वर्ग के जो देव हैं ये पहली पृथ्वी तक, फिर दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग के दूसरी पृथ्वी तक, इस तरह से ऊपर जाएंगे तो उनका अवधि ज्ञान का विषय भी, क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। इस तरह इन चीज़ों में क्रमशः वृद्धि होती है। अब प्रश्न फिर कमी किस किस में होती है, कम क्या होता है? उत्तर दे रहे हैं
गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान ऊपर के देवों में हीन हीन होते हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः। गति का मतलब गमनागमन, जाना आना। ऊपर ऊपर के देव कम कम गति वाले होते हैं। और उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा, जहाँ 12वें स्वर्ग से ऊपर के देवों की शुक्ल ऋष्या का वर्णन आया, वहाँ उन्होंने लिखा वैसे तो नियम तो यही है, 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव आना जाना नहीं करते। 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले देव अपने विमानों में रहते हैं। लेकिन फिर भी उसके साथ में ये भी कथन किया, 12वें स्वर्ग के आगे 13वें, 14वें, 15वें और 16वें स्वर्ग में जहाँ शुक्ल ऋष्या का वर्णन किया, तो वहाँ उन्होंने कहा इनके शुक्ल ऋष्या क्यों कही, क्योंकि ये भी आना जाना कम करते हैं। 13वें, 14वें, 15वें, 16वें स्वर्ग के भी बहुत कम, तीर्थंकरों के पंचकल्याणक में भी बहुत कम जाते हैं। नीचे के देव ज़्यादा जाते हैं। तो जो जितने ज़्यादा आएगा जाएगा, भागदौड़ करेगा, निश्चित रूप से उसके परिणामों में निर्मलता, विशुद्धता कम होगी। भले ही वो पंचकल्याणक में जा रहा हो, भले ही वो भगवान की वंदना करने जा रहा हो, भले वो नंदीश्वर द्वीप में जा रहा हो, तो भी भागदौड़ तो है शुभोपयोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सम्यक दृष्टि है, शुभोपयोग होगा उसके। लेकिन फिर भी भागदौड़ होने से लेश्या में, विशुद्धता में अंतर पड़ता है। तो यहाँ पे गति, फिर है शरीर। ऊपर ऊपर जाएंगे तो उनका शरीर कम कम होता जाता है, कम कम, 7 हाथ, फिर 6 हाथ, ऊपर ऊपर जाते जाते सर्वार्थ सिद्धि के जो विमान वाले देव हैं वो मात्र 1 हाथ के होते हैं। 1 हाथ बराबर 1.5 फुट, मात्र 1.5 फुट के वो देव हैं। अब आप बोलेंगे इतने छोटे होते हैं, ये अपन को लग रहा है इतने छोटे होते हैं क्योंकि अपनी हाइट बड़ी है, लेकिन ये शाश्वत है। आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की अवगाहना रही तो हमें लगता है अरे इतने बड़े भगवान, उस समय के, उस ज़माने के भगवान को या उस समय के और अन्य जो श्रेष्ठ लोग होंगे उनकी भी हाइट वैसी होगी, वैसे ही अनुपात होगा। ये शाश्वत है। तो ऊपर ऊपर जाएंगे तो शरीर की अवगाहना भी कम कम होती जाएगी। परिग्रह, महत्वपूर्ण बात, ऊपर ऊपर जाएंगे तो देवों का परिग्रह भी कम कम होता जाता है। ऐसा मत समझना ऊपर सुख ज़्यादा है तो खूब भोग विलास होगा। परिग्रह चेतन और अचेतन दोनों होता है, इसीलिए 16वें स्वर्ग से ऊपर तो देवी रूप परिग्रह ही नहीं होता। और अगर समझें तो जहाँ देवियों का परिग्रह नहीं, वहाँ परिग्रह होए भी बहुत कम होगा, क्योंकि ज़्यादा परिग्रह तो स्त्रियाँ तो इकट्ठा करवाती हैं। तो इसलिए ऊपर ऊपर के जो देव हैं वो परिग्रह से और कम कम होते जाते हैं। और फिर अभिमान, घमंड, वो भी उनमें कम कम होता है, क्योंकि तद्रुप विषय वस्तु भी नहीं होती है। ऊपर अधिकांश देव सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए उनमें अभिमान भी कम होता है। ये 4 चीज़ों की अपेक्षा से ऊपर ऊपर के जो देव हैं ये हीन कम होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पर समझनी है, जो हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखनी है। जब हमने वृद्धि की बात करी, बढ़ोतरी की बात करी, तो हमने उसमें स्थिति, प्रभाव, सुख की चर्चा की। जो जो ऊपर ऊपर जाएंगे त्यों त्यों उनके अंदर, उनके आसपास या उनको सुख की प्राप्ति ज़्यादा होगी, अधिक होता जाएगा। और जब हमने कमी की बात की तो वहाँ पर गति, शरीर, परिग्रह की हमने बात की। इसका मतलब ये है अधिक परिग्रह सुख का कारण नहीं है। क्या लिख रहे हैं? परिग्रह कम होता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा। और नीचे परिग्रह ज़्यादा है, सुख कम है ऊपर की अपेक्षा से। इसलिए अगर हमारी धारणा ये है, हम ऐसा सोचते हैं मेरे पास ये सब होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए, खूब परिग्रह हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, निश्चित रूप से ये सुख का कारण नहीं है, ये दुख का कारण है। जिसके पास जितना ज़्यादा परिग्रह होता है वो उतना ज़्यादा परेशान, उतना ज़्यादा दुखी। अपन को लगता है और ये देखो कितने अरबपति खरबपति आदमी हैं, घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी है, कितना आलीशान बंगला है, क्या ठाट बाट है, ये सब लग रहा है। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जिसका वो है, रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली लेकर के काली पट्टी बांध करके सोना पड़ता है, ऐसी स्थिति होती है। और जिस व्यक्ति के पास कम होता है, थोड़ा होता है, उसमें वो संतुष्ट होता है, निश्चित रूप से उसको सुख की नींद आती है, चैन से सोता है।
और अगर हम ये सोचें कि परिग्रह ही सुख का कारण है तो फिर आचार्य श्री को सबसे ज़्यादा दुखी होना चाहिए। उनके पास तो कोई परिग्रह नहीं है, न रुपए पैसे का, न ज़मीन जायदाद का, न कुछ, 1 रुपया अपने पास में नहीं रखते। इवन इतना तक वो तो विचार करते हैं, वो तो इतने निष्प्रही साधु है कि अपने शिष्यों तक से ज़्यादा मोह नहीं रखते। कहीं विहार करना तो चल दिए, शिष्य लोग पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं महाराज जी का, आचार्य श्री के, कि चलो भाई आचार्य श्री का विहार हो गया, अपन भी चलते हैं। सोचिए, इसका मतलब परिग्रह, रुपए पैसे, इनमें सुख नहीं है। ये तो हम लोग भौतिक सुख की वांछा करते हैं, ये सब क्षणिक सुख है। वास्तविक सुख तो इन सब के परित्याग में है, जो कि हमको साक्षात दिखाई भी देता है। तो इस प्रकार ऊपर ऊपर जाने पर परिग्रह कम कम होता है, तो उनके सुख में वृद्धि आदि होती रहती है। अगला प्रश्न देखें, 126। स्वर्गों में देवों के शरीर की अवगाहना कितनी होती है? अभी प्रश्न बात आई थी कि उनकी अवगाहना कम कम होती जाती है। अब अवगाहना देखिए, हाइट। सौधर्म ईशान स्वर्ग में देवों की अवगाहना 7 हाथ की होती है। 1 हाथ कितना हुआ? 1.5 फुट का। ये नियम है, ये नियम है। ऐसा नहीं है कि 1 हाथ किसका लगाएं, आपका लगाएंगे तो छोटा होगा, ये लगाएंगे तो बड़ा होगा, और किसी का लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। नहीं, ये नियम है। 1 हाथ का प्रमाण 1.5 फुट का कहा गया। उस हिसाब से लगभग 10.5 फुट। सानत कुमार महेंद्र में 6 हाथ। ब्रह्म आदि 4 स्वर्ग में, मतलब ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ठ में 5 हाथ की अवगाहना। शुक्र आदि 4 स्वर्ग में, शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार 8, 9, 10, 11, नहीं 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, उनमें 4 हाथ। और फिर आनत प्राणत स्वर्ग में 3.5 हाथ तथा आरण और अच्युत स्वर्ग में 3 हाथ होते हैं, उनकी अवगाहना। अधो ग्रेव्यक में 2.5 हाथ, मध्यम ग्रेव्यक में 2 हाथ, ऊपरिम ग्रेव्यक में एवं नव अनुदिशों में 1.5 हाथ। 9 ग्रेव्यक में से ऊपर के 3 में और 9 अनुदिश में 1.5 हाथ की अवगाहना होती है। और अनुत्तर विमान के देवों की अवगाहना 1 हाथ प्रमाण होती है। ये नियम है, इतनी ही अवगाहना। ये अवगाहना किसकी गई है? ये अवगाहना उन देवों के मूल शरीर की गई है। उत्तर शरीर को तो वो कितना भी छोटा बड़ा बना सकते हैं, उत्तर शरीर को तो वो कितना भी छोटा बड़ा बना सकते हैं। यहाँ जो चर्चा की गई है ये मूल शरीर की गई है। उनका जो मूल शरीर होता है वो इस अवगाहना वाला, इस हाइट वाला कहा गया है। अगला प्रश्न देखें, वैमानिक देवों में आहार और श्वासोच्छ्वास का क्या नियम है? कितना वो आहार करते हैं, कब करते हैं और श्वासोच्छ्वास कैसे करते हैं? उत्तर, वैमानिक देवों में जितने सागर की आयु हो उतने 1000 वर्षों में आहार की इच्छा होती है। उतने 1000 वर्षों में क्या मतलब हुआ? 2 सागर की आयु है तो 2000 वर्ष बाद आहार होगा। इच्छा होगी और इच्छा होते ही मानसिक आहार होगा, कंठ से अमृत झड़ जाएगा। और ऐसे ही उतने ही पक्षों में श्वासोच्छ्वास होता है। 2 सागर की आयु है तो 2 पक्ष में ही श्वासोच्छ्वास होगा। इसलिए बहुत स्पष्ट, जितने सागर की आयु उतने ही 1000 वर्षों में आहार ग्रहण करने की इच्छा होती है, मानसिक आहार उनके होता है। और जब हम श्वासोच्छ्वास की बात करेंगे तो उतने ही पक्ष में, पक्ष का मतलब 15 दिन का पखवाड़ा होता है। तो अगर 2 सागर की आयु अगर सौधर्म इंद्र की हम कहते हैं तो वह क्या होगा? वह 30 दिन में, 2 पक्ष में तो श्वासोच्छ्वास की बात की गई है, तो मतलब 30 दिन में, 1 महीने में 1 बार श्वासोच्छ्वास होगा। 1 महीने में श्वासोच्छ्वास हो गया, अब 1 महीने की छुट्टी, अब श्वास लेना और छोड़ने का काम ही नहीं है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे 1000 की, उतने 1000 वर्षों में आहार, तो 2 सागर वाले के 2000 वर्ष में आहार एक बार होंगे, उसके बाद 2000 वर्ष की छुट्टी। इस तरह उनकी आहार की और श्वासोच्छ्वास की व्यवस्था है। अगला प्रश्न, वैमानिक देवों की आयु कितनी होती है? इनकी जो आयु है वो कितनी होती है? उत्तर देखें, सौधर्म युगल में देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक। युगल का तात्पर्य जोड़ा, मतलब सौधर्म के साथ में ऐशान भी जोड़ना है। तो सौधर्म ऐशान में
कितनी आयु हो गई? उत्कृष्ट आयु 2 सागर कुछ अधिक, ठीक है, साधिक 2 सागर। सानत कुमार युगल में 7 सागर से कुछ अधिक, सानत कुमार और महेंद्र में 7 सागर कुछ अधिक। फिर उसके बाद ब्रह्म युगल, युगल का मतलब जोड़ा, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक। लांतव युगल, लांतव और कापिष्ठ में 14 सागर से कुछ अधिक। शुक्र महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक। शतार युगल अर्थात शतार और सहस्रार में 18 सागर से कुछ अधिक। आनत युगल में मतलब आनत और प्राणत में 20 सागर। अब यहाँ कुछ अधिक नहीं लगाना, कुछ अधिक जो है ये कहाँ तक लगेगा? ये लगेगा मात्र 12वें स्वर्ग तक, शतार सहस्रार तक, बस वहाँ तक कुछ अधिक लगेगा। 12वें स्वर्ग का नाम सहस्रार है। वो आगे हम पढ़ेंगे रीज़न भी, घातैष के देव होते हैं, क्यों इनके आगे कुछ अधिक लगाया गया है, वो आगे रीज़न पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ अधिक जो है ये मात्र 12वें स्वर्ग तक लगाना है। आनत और प्राणत में स्पष्ट रूप से लिखा 20 सागर, तथा आरण युगल में मतलब आरण और अच्युत में 22 सागर प्रमाण इनकी उत्कृष्ट आयु होती है। ये वर्णन किसका किया हमने? उत्कृष्ट आयु का वर्णन पढ़ा। प्रथमादि 9 ग्रेविकों में, 9 ग्रेवियकों के देवों की आयु क्रमशः, अब 9 ग्रेवियक है, 3 अधोग्रेवियक, 3 मध्यम ग्रेवियक और 3 उपरिम ग्रेवियक। तो इनमें क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से एक एक सागर बढ़ाते जाएंगे। 22 सागर अच्युत स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु थी, अब उसमें एक बढ़ाएंगे तो 23 सागर प्रथम ग्रेवियक, फिर द्वितीय ग्रेवियक, दूसरे ग्रेवियक में 24 सागर, तीसरे ग्रेवियक में 25 सागर। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते 26 27 28 29 30 और 31 सागरोपम प्रमाण हैं। अगर कोई देव तीसरे ग्रेवियक में उत्पन्न हुआ तो उसकी आयु कितनी होगी? 25 सागर की। उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं अपन। अगर तीसरे ग्रेवियक में उत्पन्न हुआ, पहले में हुआ तो 23 सागर की, 7वें में हुआ तो उस 22 में 7 और प्लस कर दीजिए 29 सागर। इस तरह से एक एक सागर उनकी बढ़ती जाती है। 9 अनुदिशों में 32 सागरोपम तथा और 5 अनुत्तरों में 33 सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। 9 ग्रेवियक चूंकि एक ही पटल में है, उस एक पटल में होने के कारण से उनकी 32 सागर की आयु, और जो सर्वार्थ सिद्धि जो है 5 अनुत्तर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, इनकी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। समझ में आया आयु के विषय में? बहुत अच्छी तरह से समझिए। फिर से समझना चाहें तो देखिए, फिर से हम बात करेंगे सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की, तो वहाँ पर आयु होगी 2 सागर कुछ अधिक। हम ये भी आगे पढ़ेंगे। कुछ अधिक का तात्पर्य यहाँ पर लगभग आधा सागर से है, लगभग। जहाँ पे भी कुछ अधिक की बात की जाती है, लगभग, जब सागर के साथ में कुछ अधिक जुड़ा है तो वहाँ समझना लगभग आधा सागर, पल्य के साथ में जुड़ा है तो समझना अपन को लगभग आधा पल्य, कुछ अधिक का मतलब। तो 2 सागर कुछ अधिक पहले दूसरे स्वर्ग की, फिर उसके बाद में तीसरे चौथे सानत कुमार और महेंद्र की होगी 7 सागर कुछ अधिक। फिर 3 सप्त नवैकादश चतुर्दश पंचदश विरधिकानि तु, 3 सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि, तो ऐसा सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा है। तो उसमें और 3 प्लस करेंगे तो 7 और 3 10। 5वें और 6ठे स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 10 सागर कुछ अधिक, फिर 14 सागर कुछ अधिक, फिर हम लगाएंगे 16 सागर कुछ अधिक, और फिर 18 सागर कुछ अधिक। ये हम पहुंच गए 12वें स्वर्ग तक। फिर उसके बाद में ये कुछ अधिक का क्रम यही खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में 13वें 14वें स्वर्ग में 20 सागर और 15वें 16 स्वर्ग में 22 सागर। इस प्रकार ये देवों की उत्कृष्ट आयु है वे 16वें स्वर्ग तक। फिर उपरिम ग्रेवियक में जाएंगे तो 3 अधोग्रेवियक, 3 मध्यम ग्रेवियक और 3 उपरिम ग्रेवियक। इस तरह से जो हमने जब चित्र देखा था तो 9 लाइन बनी हुई थी ना, उसमें एक एक सागर और बढ़ाते जाइए तो वो हो जाएगा 22 तक हो गया था, 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 सागर 9वें ग्रेवियक की उत्कृष्ट आयु है।
9 अनुदिशों की वो एक ही पटल में है इसलिए वहाँ पर 32 सागर उत्कृष्ट आयु हुई, और 33 सागर जो है वो पांचों अनुत्तर, जो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, इनकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। अब देखिए आगे नीचे की लाइन, यहाँ शतार सहस्रार स्वर्ग तक जो कुछ अधिक का कथन है वह घातायुष्क देवों की अपेक्षा है। क्या मतलब हुआ? ये जो कुछ अधिक आयु मिली है या आयु की बात हमने जो की, घातायुष्क देवों की अपेक्षा, ये घातायुष्क देव क्या कहलाते हैं? उत्तर मिलेगा घात आयुष्क देव, जिन देवों ने अपनी आयु का घात कर दिया है। क्या मतलब हुआ? पहले उन देवों ने ऊपर की आयु का बंध किया था, बाद में सम्यक्त्व से अथवा संयम से गिर गए, संयम से गिर गए, बने हुए सम्यक दृष्टि है, अथवा सम्यक्त्व से भी गिर गए। तो उन देवों को, अब चूंकि जो ये नियम हमने पढ़ा है, एक बार जिस आयु का बंध हो जाता है वो आयु में ही उस जीव को जाना ही पड़ता है। उत्कर्षण अपकर्षण होना अलग बात है, लेकिन जाना पड़ेगा उसी में। जैसे उदाहरण हम साक्षात देखते भी हैं, दिखाई भी पढ़ते भी हैं, राजा श्रेणी का नरकायु का बंध कर लिया, 33 सागर की आयु का बंध किया था, बाद में जाना पड़ा पहले स्वर्ग में, पहले नरक में जाना पड़ेगा। नरक में भले उस 33 सागर को घटा करके उन्होंने 84,000 वर्ष कर लिया, भले ही वो देव ने अपनी आयु जो पहले ज़्यादा बांधी थी, सम्यक्त्व से अथवा संयम से विराधित होने पर, गिर जाने पर, वो वह जीव ने जो स्वर्ग की आयु को प्राप्त किया तो जाएगा वो देवायु में। तो ऐसे जो घातायुष्क देव हैं ये मात्र 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते हैं, इससे आगे नहीं। अच्छी तरह से जिन देवों ने पहले ऊपर की आयु का, अच्छे देवों की आयु का बंध किया था, बाद में परिणामों की विशुद्धि गिर जाने से अथवा सम्यक्त्व या संयम से विराधित हो जाने के कारण से उनकी आयु घट गई, कम हो गई, तो ऐसे देव कहाँ तक उत्पन्न होते हैं? ऐसे देव 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। उन्हीं देवों को ये कुछ अधिक वाली आयु प्राप्त होती है। आचार्यों ने यह भी कथन किया है, अगर कोई सीधा पहले दूसरे स्वर्ग की आयु का बंध करेगा तो कितनी आयु का करेगा? 2 सागर का, 2 सागर, कुछ अधिक का नहीं। ये सिद्धांत और ये नियम भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई जीव सीधे डायरेक्ट पहले और दूसरे स्वर्ग की आयु का उत्कृष्ट बंध करेगा तो वो करेगा मात्र 2 सागर का। अब प्रश्न हो करेंगे आप कि अरे यहाँ तो आप उत्कृष्ट आयु 2 सागर कुछ अधिक बता रहे हैं। हमने माना 2 सागर कुछ अधिक है, लेकिन वो जो कुछ अधिक है वो किसको मिलेगी? वो सीधा दूसरे स्वर्ग की आयु बंध करने वाले को नहीं मिलेगी, वो उसको मिलेगी वो आयु जो जिसने पहले ज़्यादा आयु का बंध किया था, परिणामों की विशुद्धि घटने से उसको पहले दूसरे स्वर्ग में आकर के जन्म लेना पड़ा। उस जीव को 2 सागर और कुछ अधिक, ये कुछ अधिक एक तरह से अपन सोच समझ सकते हैं, अपनी भाषा में बोनस के रूप में मिल गया कि वे पहले ज़्यादा दे रहे थे, अब ज़्यादा से परिणाम गिर गए तो कम दे रहे हैं, तो कम के साथ में लो थोड़ा सा और ले लो। इस तरह का अपन एक समझने की दृष्टि से मान सकते हैं। आगे देखिए, सौधर्म युगल की जघन्य आयु एक पल्य प्रमाण होती है। क्या मतलब हुआ? पहले और दूसरे स्वर्ग, युगल मतलब जोड़ा, तो पहले और दूसरे स्वर्ग की जो जघन्य आयु है वह कितनी होती है? वह होती है 1 पल्य प्रमाण, तथा इसके आगे नीचे नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु ऊपर ऊपर के स्वर्ग की जघन्य आयु होती है। क्या मतलब हुआ? सूत्र हम पढ़ते हैं तत्वार्थ सूत्र जी में, पढ़ता है पूर्वा पूर्वानंतरा। आगे आगे के जो स्वर्ग हैं उनकी जघन्य आयु, पूर्वा पहले पहले वाले की उत्कृष्ट आयु में अनंतरा, अंतर नहीं है, गैप नहीं है। समझिए, पहले दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी थी? 2 सागर कुछ अधिक की, जिसको अपन एक वाक्य में बोले तो साधिक 2 सागर। तीसरे चौथे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तीसरे चौथे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है साधिक 7 सागर। अब हम अगर तीसरे चौथे स्वर्ग की जघन्य आयु लगाएंगे तो पहले दूसरे की उत्कृष्ट आयु में एक समय और प्लस कर देंगे तो वो ही अगले स्वर्ग की जघन्य आयु बन जाएगी।
पहले की तो बताई थी यहाँ पे। अब समझिए, पहले की जघन्य आयु 1 पल्य, उत्कृष्ट आयु साधिक 2 सागर। पहले दूसरे मतलब पहला बोलने से दोनों युगल अपन को समझना है, दोनों जोड़े, दोनों स्वर्ग। और आगे चलेंगे तीसरे चौथे में तो 7 सागर कुछ अधिक है, ये उत्कृष्ट है। जघन्य पहले वाले की उत्कृष्ट को लगा करके हम जघन्य लगा दिया तो 2 सागर कुछ अधिक एक समय। मतलब ये हुआ तीसरे चौथे स्वर्ग के जो देव हैं वो मिनिमम कम से कम साधिक 2 सागर एक समय की आयु तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। वहां से लेकर के 7 सागर कुछ अधिक तक की हो सकती है। फिर आगे बढ़े तीसरे चौथे के बाद में पांचवा छठा स्वर्ग। पांचवें और छठे स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु कितनी है? 10 सागर कुछ अधिक। और इधर तीसरे चौथे में उत्कृष्ट आयु कितनी थी? साधिक 7 सागर। तो साधिक 7 सागर प्लस एक समय, साधिक 7 सागर प्लस एक समय, ये हुआ पांचवें छठे स्वर्ग की जघन्य आयु। और वहां से लेकर के 10 सागर कुछ अधिक तक की उत्कृष्ट आयु वाले देव वहां पांचवें और छठे स्वर्ग में पाए जाते हैं। इसी तरह सब में लगाना है, लेकिन ये जो कुछ अधिक वाला क्रम है ये यहीं तक लगाना है 12वें स्वर्ग तक, उससे आगे नहीं। अब जैसे ग्रेविक की बात करें, किसी जीव का दूसरे ग्रेविक में जन्म हुआ तो हमने पढ़ा पहले ग्रेविक की आयु 23 सागर, दूसरे की 24, फिर 25। तो दूसरे ग्रेविक में जन्म होने पर हमें ऐसा समझना चाहिए उस देव की जघन्य आयु 22, उस देव की जघन्य आयु 23 सागर एक समय होगी और उत्कृष्ट आयु होगी 24 सागर। पहले वाले की, ये नियम ध्यान रखिए, पहले वाले की उत्कृष्ट आयु में एक समय जोड़ देने पर अगले वाले की, अगले स्वर्ग की वह जघन्य आयु बन जाती है। ये नियम। हम बात करें 9वें ग्रेविक की, 9वें ग्रेविक की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 31 सागर। जघन्य आयु कितनी होगी? पहले वाले की उत्कृष्ट आयु में एक समय जोड़ दीजिए, मतलब हुआ 30 सागर एक समय। अगर कोई जीव 9वें ग्रेविक में है तो सबकी एक समान इक्वल आयु नहीं होती। 30 सागर एक समय से लेकर के 31 सागर के बीच की आयु वाले देव 9वें ग्रेविक में पाए जाते हैं। ऐसे ही अनुदिश में और ऐसे ही अनुत्तर में हमको समझना चाहिए। अब एक विशेष बात यहाँ कह रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देवों में जघन्य आयु नहीं होती है, उनमें फिक्स 33 सागर की फिक्स प्रमाण वाली आयु होती है। सबकी आयु 33 सागर की होती है। जिनकी बात कर रहे हैं अपन? सर्वार्थ सिद्धि के देवों की। आचार्य ने जहाँ वर्णन किया इन देवों का, वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से विजय वेजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च, ये सूत्र लिखा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सौदर में शांत पूरा सूत्र लिख करके अंत में। तो प्रश्न किया शिष्य ने कि आपने सर्वार्थ सिद्धौ च अलग क्यों लिखा? सब एक ही तो पूरे 5 अनुत्तर। तो वहाँ उन्होंने उत्तर दिया, इसको अलग लिखने का कारण ये है क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देवों की जघन्य आयु नहीं होती, फिक्स 33 सागर की आयु होती है। विजय वेजयंत जयंत और अपराजित में तो पाई जाएगी। विजय वेजयंत जयंत और अपराजित में तो 32 सागर प्लस एक समय जघन्य आयु है, लेकिन जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं उनकी उत्कृष्ट और जघन्य एक फिक्स आयु है 33 सागर। अब इसमें 1 नंबर पे नीचे टिप्पण दिया हुआ, वो थोड़ा सा देख लीजिए। सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य आयु पल्य के असंख्यात भाग कम 33 सागर है, ऐसा भी कितने ही आचार्य कहते हैं। लोक विभाग, उसमें 10वें विभाग वाला ये श्लोक वगैरह दिया हुआ है, लोक विभाग जो ग्रंथ है। तो एक प्रमाण ये भी हमको प्राप्त होता है, इसलिए ये भी हमें ध्यान रखने योग्य है। हमेशा जहाँ कहीं भी अपन को किसी भी चीज़ के 2 प्रमाण 3 प्रमाण मिले, हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा सही है और ये कम सही है। जिन आचार्यों के द्वारा वो लिखा गया है वे सभी आचार्य प्रामाणिक हैं। अगर प्रामाणिक है तो किसी विद्वान के द्वारा या किन्हीं पंडित जी के द्वारा कुछ कह दिया गया हो, या उसमें भी देखा जाता है ये 12वीं शताब्दी से बाद वाले ग्रंथ हैं कि पहले के हैं, उन बातों को आधार बना करके फिर अगर किन्हीं प्राचीन आचार्य ने, महान आचार्य ने वो बात कही है तो उस बात को फिर हम 2 प्रमाण 3 प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। वही बात यहाँ भी समझना चाहिए। भले प्रचलन में ये है मुख्य रूप से बात कि 33 सागर उनकी जघन्य और उत्कृष्ट फिक्स आयु होती है, लेकिन फिर भी ये प्रमाण भी हमको वहाँ पर ध्यान रखना जरूर चाहिए।
ये तो हुई देवों की आयु के संबंध में चर्चा। अब देवांगनाओं की क्या स्थिति है? देवांगनाओं की जगन्य आयु कुछ अधिक एक पल्य एवं उत्कृष्ट आयु 55 पल्य होती है। अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से कहा, कुछ अधिक एक पल्य, साधिक एक पल्य। देवांगनाओं के पहले दूसरे स्वर्ग की जो देवांगनाएं हैं उनकी आयु कहाँ से प्रारंभ होगी? साधिक पल्य से। 16वें स्वर्ग में जो देवांगनाएं हैं, देवियां हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु 55 पल्य की होती है। बीच में इसी अनुपात में वृद्धि को प्राप्त होते जाते हैं। उनका वर्णन अन्य बड़े ग्रंथों में किया है, वहाँ से अगर हमें डिटेल पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। उसी बात को ऊपर जाएंगे तो उनकी आयु, उन देवियों की आयु भी तो बढ़ेगी। तो ऊपर जो 16वां स्वर्ग है, मैंने कल भी इसलिए आपसे निवेदन किया था, भले ही उनका जन्म पहले दूसरे स्वर्ग में हो रहा हो, क्योंकि उपाध्याया वहीं पे बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो जिस नियोग से जिस स्वर्ग के लिए उत्पन्न हुई है, जिस स्वर्ग की आयु का उसने बंध किया है, तद्रूप वहाँ पहुँच करके वहाँ का सुख, वहाँ की आयु, वहाँ का वैभव, सब उसका उपभोग वहीं का होता है जहाँ के लिए उसका जन्म हुआ है। तो इसलिए भले ही पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुई है तो भी उसकी आयु 16वें स्वर्ग के अनुसार 55 पल्ले की उत्कृष्ट आयु उन देवियों की वहाँ पर हुआ करती है। इस प्रकार ये आयु के संबंध में हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया। अगला प्रश्न देखिए, घातायुष्क किसे कहते हैं? उत्तर, जो अधिक स्थिति बांधकर पीछे संक्लेश परिणामों के कारण अधस्तन स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, उन्हें घातायुष्क कहते हैं। समझ में आई बात? अभी जो आपको बताई गई थी, पहले अधिक स्थिति बांधी थी, 16वें स्वर्ग की नौग्रीविक की स्थिति बांधी थी, बाद में परिणामों विशुद्धि गिर गई, कम हो गई, घट गई, तो उससे क्या हुआ? वो नीचे आ गए, अधस्तन स्वर्गों में उत्पन्न, नीचे वाले स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं। ऐसे देवों की उत्पत्ति शतार सहस्रार स्वर्ग तक ही होती है। अच्छी तरह से नियम है ये, उनसे आगे नहीं होती। 12वें स्वर्ग तक के जो देव हैं उन्हीं तक में उनकी उत्पत्ति का कथन किया गया है, उससे आगे उनकी नहीं होती है। आगे के स्वर्गों में इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। अतः कुछ अधिक का संबंध शतार सहस्रार स्वर्ग तक का ही होता है, नियम है। इसलिए ये जो 12वें स्वर्ग तक का जो है, कुछ अधिक का जो लगाया गया है, वहाँ तू शब्द का करके कुतुरियम अर्थात चतुर्थ तक, 2 का पहले वर्णन करा है, चतुर्थ यहाँ 4, 2 और 4 6 युगल, 6 युगल का मतलब क्या? 12वें स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक ही कुछ अधिक की बात की जाती है, उसके आगे कुछ अधिक की बात नहीं होती। और वो मैंने अभी आपको निवेदन कर दिया, वो भी इसलिए ताकि वो देव ऊपर से नीचे आए हैं परिणामों की विशुद्धि घट जाने से, इसलिए उनको एक्स्ट्रा में वो कुछ अधिक की आयु प्राप्त हो जाती है। ऐसे देव घातायुष्क देव कहलाते हैं। अगला प्रश्न, भवनत्रिक देवों में घातायुष्क की क्या व्यवस्था है? इस प्रश्न को थोड़ा सा ठीक कर लें, क्योंकि प्रश्न तो दिया है भवनत्रिक का और उत्तर इसमें जो दिया गया है वो पूरा का पूरा वैमानिक की अपेक्षा से कथन किया गया है। इसलिए प्रश्न को अभी हम उत्तर पढ़ेंगे तब आपको इसका प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करवा देंगे। उत्तर देखिए, किसी मनुष्य ने अपनी संयम अवस्था में देवायु का बंध किया, ये नियम है क्या? अभी जो हमने लाइन पढ़ी, फिर से पढ़िए इस लाइन को। किसी मनुष्य ने संयम अवस्था में देवायु का बंध किया, नियम है क्या कि संयम अवस्था में वो देवायु का बंध करेगा? अन्य आयु का भी तो कर सकता है। उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा नियम से। सम्यक दृष्टि देव, अरे वो तो जब आप संयम सहित बोल रहे हैं तो नियम से छठा सात्विक गुण स्थान है। यहाँ द्रव्य संयम, बाहरी संयम की थोड़ी बात चल रही है। यहाँ तो संयम कहाँ है? तो संयम का तात्पर्य नियम से संयम है, छठा सात्विक गुण स्थान है। वो जीव जब भी आयु बंद करेगा वो मनुष्य, तो नियम से देवायु का ही करता है, किया। फिर पीछे उसके संक्लेश परिणामों के निमित्त से संयम की विराधना कर दी। भले मुनि बना रहा बाहर से दिखने में भले मुनि बने रहे, लेकिन अंतरंग में अप्रत्याख्यान कषाय का उदय आ गया, प्रत्याख्यान कषाय का उदय आ गया, अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया, गुणस्थान गिर गया।
और इसलिए अपवर्तन घात के द्वारा आयु का भी घात उसने कर दिया। अपवर्तन करते हुए, कमी करते हुए, घटाते हुए उसने आयु को भी कम कर दिया। संयम की विराधना कर देने पर भी यदि वह सम्यक दृष्टि है तो मरकर जिस कल्प में उत्पन्न होगा वहाँ की साधारणतः निश्चित आयु से अंतर्मुहूर्त कम अर्ध सागरोपम प्रमाण अधिक आयु का धारक होगा। समझ में आया? क्या मतलब? संयम से गिर गए लेकिन अभी सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दर्शन के साथ में होने के कारण से वो नीचे तो गिर गए, लेकिन गिरते ही इतने नीचे नहीं गिरे कि वो भवनत्रिक में चले जाएं। वो सौधर मेशान सानत कुमार 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हुए, और 12वें स्वर्ग में जो उनको जितनी आयु होती है उससे कुछ अधिक मिला, और कुछ अधिक का प्रमाण यहाँ पे बता दिया, निश्चित आयु से अंतर्मुहूर्तकम अर्ध सागरोपम प्रमाण आयु। जैसा कि अभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि कुछ अधिक में कितना लगाना है, लगभग आधा सागर। सागर के साथ में कुछ अधिक जुड़ा है तो, पल्ले के साथ में कुछ अधिक जुड़ा है तो लगभग आधा पल्ले, सागर के साथ में जुड़ा है इसलिए कुछ अधिक आधा सागर, कुछ अधिक से तात्पर्य लगभग आधा सागर। अंतर्मुहूर्त कम यहाँ पे किया गया। कल्पना कीजिए, उदाहरण देके किसी समझा रहे हैं, जैसे किसी मनुष्य ने संयम अवस्था में अच्युत स्वर्ग में संभव मतलब उत्पन्न हुआ, अच्युत स्वर्ग में प्राप्त होने वाली 22 सागर प्रमाण आयु का बंध किया। अच्युत स्वर्ग कौन सा है? 16वां स्वर्ग, और उसमें उत्कृष्ट आयु कितनी है? 22 सागर, उसका बंध किया। पीछे संयम की विराधना हो जाने पर और बांधी हुई आयु की अपवर्तना कर असंयत सम्यक दृष्टि हो गया, चौथे गुण स्थान में आ गया। ऐसे पीछे मर कर के यदि सहस्रार कल्प में उत्पन्न हुआ तो वहाँ की साधारण आयु जो 18 सागर की है उससे घातायुष के सम्यक दृष्टि देव के आयु अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर अधिक होगी। 16वें से गिरा, 16वें में 22 सागर थी उत्कृष्ट आयु, और गिर करके माना कि वो 12वें में आया, तो 12वें में आने पर उसको सहस्रा शतार सहस्रा 11 12 है, तो उसको मैं सामान्य आयु तो 18,000 की है, लेकिन अगर वो गिरा है और ऊपर से आयु का घटाना करके फिर गिरा है तो इस अपेक्षा से उसको कुछ अधिक 18 सागर कुछ अधिक की आयु प्राप्त होगी। यदि वही पुरुष संयम की विराधना के साथ ही सम्यक्त्व की विराधना कर मिथ्या दृष्टि हो जाता है और पीछे मरण कर उसी सहस्रार कल्प में उत्पन्न होता है तो उसकी आयु वहाँ के निश्चित 18,000 सागर की आयु से पल्ले के असंख्यातवें भाग से अधिक होगी। उसको जो कुछ अधिक तो मिलेगा, वो जीव घातायुष्क तो कहलाएगा, लेकिन सम्यक्त्व से भी गिर गया तो वो जो कुछ अधिक आधा सागर मिलने वाला था लगभग, वो कुछ अधिक आधा सागर ना मिल करके लगभग आधा पल्ले ही मिलेगा। बहुत स्पष्ट, वहाँ की आयु से निश्चित आयु से पल्ले के असंख्यातवें भाग से, आधा भी नहीं लिखा यहाँ पे, मिथ्यात्व दृष्टि हो गया है, वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया है, संयम से भी गिर गया, सम्यक्त्व से भी गिर गया। जब दोनों से गिर गया तब ऐसी स्थिति में भले 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन उसको कुछ अधिक के नाम पे पल्ले का असंख्यात्व भाग एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे जीव को घातायुष्क मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया है वह घातायुष्क मिथ्या दृष्टि है, और जो सम्यक दृष्टि बना हुआ है वे घातायुष्क सम्यक दृष्टि देव कहलाते हैं। तो चूंकि इसमें जो वर्णन किया है ये वैमानिक देवों का ही किया है। प्रश्न जो था भवनत्रिक देवों में घातायुष्क की क्या व्यवस्था है, यहाँ आप प्रश्न में लिख दीजिए वैमानिक देवों में घातायुष्क की क्या व्यवस्था है। भवनत्रिक को कट करके और वैमानिक लिख दीजिए। अब प्रश्न बनता है, अगर हम वैमानिक की बात करें तो भवनत्रिक की बात करें तो कि भवनत्रिक में किस प्रकार की व्यवस्था है। भवनत्रिक में भी ऐसी ही व्यवस्था जाननी चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में उन देवों का वहाँ पर जन्म होता है। मिथ्या दृष्टि जीव जो है अगर वो देवायु का बंध करते हैं तो भवनत्रिक की आयु का बंध करते हैं। वैमानिक में भी वे 9वें ग्रेवेक तक पहुँचते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब इनकी घातायुष्क की बात करते तो वहाँ भी उन्होंने लिखा परिणामों में विशुद्धि घट जाने से, क्योंकि परिणाम तो उनके भी है।
यहाँ पर न सम्यक्त्व न संयम, इसलिए विराधना किसकी करेंगे? विराधना करेंगे परिणामों की। अगर कोई देव ने पहले अधिक आयु का बंध किया, माना कि भवनवासी की उत्कृष्ट आयु है 1 सागर की, अगर किसी जीव ने भवनवासी में 1 सागर की आयु का बंध किया, बाद में परिणामों की विशुद्धि कम हो गई तो उसकी 1 सागर आयु घट करके पल्लियों में रह गई। इस तरह से भवनत्रिक देवों में भी घातायुष्क देव पाए जाते हैं और उनमें भी इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर समझनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। अब लोकांतिक देवों का वर्णन है और भी प्रश्न हैं, उनको हम कल की कक्षा में लेंगे। अलग प्रकरण, अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा। आप लोगों के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। नरकों में जाति स्मरण क्या जन्म लेते समय एक बार ही होता है, उसके बाद नहीं? अर्थात सम्यक दर्शन यदि उसी समय हो जाए तो हो जाए, बाद में नहीं। हाँ, जहाँ जाति स्मरण का निमित्त बताया गया है नरकों में, वहाँ पर जाति स्मरण के संबंध में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, जन्म के अगले अंतर्मुहूर्त बाद ही, प्रथम अंतर्मुहूर्त को छोड़ करके और जन्म के अंतर्मुहूर्त में ही जाति स्मरण की व्यवस्था होती है। उसके अलावा फिर और कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं होती है। अन्य फिर बाद में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति जाति स्मरण के निमित्त से नहीं होगी, और अन्य जो कारण कहे गए हैं, 3रे नरक तक धर्म श्रवण भी है और वेदनानुभव भी है, और 4थे नरक से 7वें नरक तक वेदनानुभव है, उस निमित्त से उनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। इन्होंने कहा है प्रश्न संख्या 123 फिर से बताइए। देखिए इसमें क्या है बताना, बताइए। इसमें तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है वो बताया गया है, नीचे कहाँ तक वो बताया गया है। फिर से पढ़ लीजिए। सौधर्म ऐशान कल्प के देव अपने अवधि ज्ञान से नरक की प्रथम पृथ्वी पर्यंत तक जानने की सामर्थ्य रखते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में हैं, नीचे कहाँ तक जानेंगे? पहली पृथ्वी तक, पहले नरक तक। सानत कुमार माहेंद्र के देव दूसरी पृथ्वी तक, ब्रह्मादि 4 कल्पों के देव तीसरी पृथ्वी तक, शुक्र आदि 4 कल्पों के देव 4थी पृथ्वी तक, आनत आदि 4 कल्पों के देव 5वीं पृथ्वी तक, 9 ग्रेविकवासी देव 6ठी पृथ्वी तक, और अनुदिश और अनुत्तर वाले जो पूरी लोक नाड़ी को जानते देखते हैं। अब इसमें आपको क्या पूछना है बताइए। इसमें जो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि ये यहाँ तक इतना जानते हैं, तदनुसार उनको उतना ही हमें समझना चाहिए। और जब विक्रिया की बात करेंगे तो जितनी है वहाँ तक ये विक्रिया इनकी वहाँ पहुँच सकती है। देव गति में देवियों की उत्पत्ति किस कर्म के कारण होती है? मीन्स किस कारण देवी की पोस्ट मिलती है? अच्छा, किस कारण से वो पर्याय देवी के पर्याय को प्राप्त करते हैं? चूँकि स्त्री पर्याय के संबंध में आचार्यों ने, जहाँ हम 148 कर्म प्रकृतियों के उत्तर भेद और प्रभेद पढ़ते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से किसी स्त्री पर्याय की उत्पत्ति का कोई कर्म नहीं लिखा कि इस ऐसा काम करने से स्त्री पर्याय मिलती है। वहाँ उन्होंने इतना जरूर लिखा, आयु तो सामान्य रूप से प्राप्त होती है, लेकिन उसमें अगर आयु के अंतिम समयों में, अंतिम अंतर्मुहूर्त के अंतर्गत अगर किसी जीव के परिणामों में मायाचारी रूप परिणाम होते हैं, किसी के छल कपट रूप परिणाम होते हैं, किसी को ठगने रूप परिणाम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जीव स्त्री पर्याय को प्राप्त होता है। तो चाहे वो मनुष्य की अपेक्षा हो, चाहे देवियों की अपेक्षा हो, वो यहाँ समझना चाहिए। प्रश्न 117 फिर से देख लीजिए। स्वर्गों में स्थित मान स्तंभ की क्या विशेषता है? मान स्तंभ की जो विशेषता है वो ये कही गई है कि वो जो मान स्तंभ में स्थापित जो करंड है, करंड का मतलब पिटारे, उनमें जो वस्त्राभूषण है वो कहाँ के तीर्थंकरों के लिए है? उत्तर देखिए, इंद्रों के सभा मंडप के आगे। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, सौधर्म स्वर्ग में सुधर्मा नाम की सभा है, उस सुधर्मा नाम की सभा के आगे, मतलब एक एग्जाम्पल सुधर्मा, ऐसे सभी मंडप में, सभी सभा मंडप के आगे
1 योजन विस्तीर्ण, 1 योजन पूरा गोलाकार और 36 योजन ऊंचाई वाला पाद पीठ से युक्त वज्र में मानस्तंभ बना हुआ है। इसका आकार कैसा है? गोल है और व्यास 1 योजन का है उस पूरे का, क्योंकि गोल है ना, तो गोल का पूरा व्यास 1 योजन का होगा। इसमें 1-1 कोस विस्तार वाले 12 धाराएं हैं और सौधर्म कल्प में स्थित मान स्तंभ पर स्थापित करंडों के आभरण भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के लिए है। अब 4 बातें यहाँ पे कही गई है। 4 स्वर्ग समझिए मुख्य रूप से। मान स्तंभ तो सब में है, सभाएं सब में लग रही है, लेकिन जो विशेषता है वो मात्र 4 की अपेक्षा से। तीर्थंकर कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, पहले ये अपने माइंड में फिट करना अपन को। तीर्थंकर कर्म भूमि में होते हैं। आगे हम अधिकार में पढ़ेंगे, चौथे अधिकार में, जिसमें मध्यलोक की चर्चा है, उसमें हम पढ़ेंगे जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं: भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इनमें से भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, ये 3 कर्म भूमियाँ हैं। उनमें से भी भरत और ऐरावत तो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, लेकिन विदेह क्षेत्र शाश्वत कर्म भूमि है। उस विदेह क्षेत्र में जो बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, उसको और पूरी वन वेदिका को छोड़ करके 2 भाग उसके हो गए, एक पूर्व विदेह, एक पश्चिम विदेह। तो 4 क्षेत्र हो गए हमारे पास में: भरत, ऐरावत, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। अब इन चारों को क्रमशः ऐसे क्रमशः याद करना और ऐसे क्रमशः ऊपर लगाना है: भरत, ऐरावत, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होंगे, उनके जो वस्त्राभूषण हैं, ये सौधर्म स्वर्ग के सामने, सौधर्म सभा के सामने स्थित मान स्तंभ में जो करंड है, जो पिटारे स्थापित हैं, उनमें ये भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का वस्त्राभूषण रखे हुए हैं। ऐरावत क्षेत्र में जो उत्पन्न होने वाले होंगे, उनके वस्त्राभूषण ऐशान स्वर्ग के में जो सभा बनी हुई है, उसके जस्ट सामने जो मानस्तंभ है उसमें। ऐसे ही पूर्व विदेह वाले का सानत कुमार में और पश्चिम विदेह वाले का माहेंद्र स्वर्ग में। इस तरह से 4 स्थान की अपेक्षा से। अब ये बात यहाँ की हो गई। अगर हम यही बात हम करेंगे धात के खंड की, तो धात के खंड में भी तो 2 पार्ट हो गए ना, पूर्व धात के खंड और पश्चिम धात के खंड। तो पूर्व धात के खंड में भी वापस 4 पार्ट हो गए, एक भरत हो गया, एक ऐरावत हो गया, 2 विदेह हो गए। तो वहाँ पे भी ऐसी ही व्यवस्था है। वहाँ जो विजय नाम का मेरु है, उस विजय नाम के मेरु में जो तीर्थंकर है, जहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, उस स्थान को छोड़ करके पूर्व विदेह इधर हो गया, पश्चिम विदेह इधर हो गया। उसमें भी पूर्व धात के खंड में भी, पूर्व धात के खंड में भी पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह हो जाएगा। तो एक भरत और एक ऐरावत, तो 4 वहाँ हो गए। और वहाँ भी जो कहे गए हैं सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र, चारों की अपेक्षा से, तो भरत क्षेत्र संबंधी जो तीर्थंकर हैं, उनके सौधर्म इंद्र में, ऐसे ही चारों में शेष लगा लेना चाहिए। ये सभी करंड देवों के द्वारा स्थापित एवं पूजित हैं, उस अपेक्षा से सम्मानित है, वो अपन को बात यहाँ पर कही गई है। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के बीच में गैप कितना है, थोड़ा ज्ञान दीजिए। गैप कितना है थोड़ा बता दीजिए, ये समझना चाहिए। गैप बहुत है, असंख्यात योजन का स्थान है। सौधर्म स्वर्ग और ऐशान स्वर्ग के बीच में असंख्यात योजन, क्योंकि एक उत्तर में एक दक्षिण में है, तो असंख्यात योजन का बीच का स्पेस है। अब प्रश्न है, आपने कैसे कह दिया असंख्यात योजन का बीच का स्पेस है? इस संबंध में आदरणीय बड़े पंडित साहब एक बहुत अच्छा उनके जीवन की घटा हुआ प्रश्न बताते हैं कि जब उन्होंने आचार्य श्री से ये प्रश्न किया कि आचार्य श्री, ये जो सारे के सारे समूह शरण जो बने हुए हैं, लिखा है, पढ़ते हैं, आप भी कहते हो कि ये सब समूह शरण स्वर्गों में स्थापित हैं, तो उन्होंने प्रश्न किया आचार्य श्री से कि इतने सारे समूह शरण, 3.5 हाथ की जगन्या उगाना है, 500 धनुष की उत्कृष्ट उगाना है तीर्थंकर की, 525 की नहीं, 525 तो अन्य की होगी, तीर्थंकर के 500 धनुष की। तो इतनी अवगाहना वाले, चाहे वो 3.5 हाथ, फिर 1 पॉइंट बढ़ाओ, फिर 1 पॉइंट बढ़ाओ, 500 धनुष में से 1 कम करते जाओ, धनुष नहीं उसमें भी पॉइंट माइनस में, तो इतने सारे मान स्तंभ क्या वहाँ स्थापित रखे हुए हैं। कुबेर को तो ला करके वहाँ उनको रखना है मात्र है, और बाकी जो उसमें जल आदि भरना है वो सारी की सारी व्यवस्था।
तो इतने सारे मानस्तंभ का, इतने सारे समोषण कहाँ रखे होंगे? तो आचार्य श्री ने मुस्कुराते उत्तर दिया था, एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग के बीच में असंख्यात योजन का स्थान है। पंडित जी साहब कहते हैं, आचार्य श्री ने कहा, बताओ तुम्हें कितनी जमीन अलॉटमेंट करवाऊं? इतना सारा स्थान है पूरा दोनों के बीच में, तो इसलिए असंख्यात योजन का वहाँ उनका हमें बीच में समझना चाहिए। नियोग अर्थात क्या समझना चाहिए? नियोग का मतलब नियम, नियम है कि ऐसा ही होता है। करंड क्या होता है? करंड का मतलब होता है जो संदूक है, पेटी है। जैसे अपन बोलते हैं ना, रत्न करंड शाहूकाचार, तो करंड का मतलब समूह रखने का, रत्नों को रखने का जो पिटारा है, जिसको हम पिटारा बोलते हैं, वो कहलाता है करंड। जहाँ पे वस्तुएं रखी जाती है वो करंड कहलाते हैं। व्यंतर देव के जन्म से तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, बाद में उनको सम्यक दर्शन मिलने का कोई नियम है क्या? नियम नहीं कहेंगे, नियम ये नहीं कहेंगे कि उनमें नियम से सम्यक दर्शन होता ही है। सम्यक दर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो। निमित्त जो कहे गए हैं, उन निमित्तों के प्रभाव से सम्यक दर्शन हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाकी नियम नहीं बनाएंगे। कल्प और स्वर्ग में क्या अंतर है? वैसे सामान्य रूप से कल्प का मतलब युगल लिया जाता है। सौधर्म कल्प मतलब सौधर्म और ऐशान दोनों, और स्वर्ग का मतलब स्वर्ग है। यहाँ पे किसी किसी स्थान पे सौधर्म कल्प, ऐशान कल्प ऐसा नाम दे दिया गया है, तो वहाँ अर्थ में अपन को फिर वहाँ अलग अलग इंडिविजुअल दिया हुआ है, ऐशान कल्प अलग से दिया हुआ है, तो फिर हमें उसका अर्थ स्वर्ग समझना चाहिए। वैसे अन्य ग्रंथों को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर अपन को कल्प का मतलब युगल जोड़ा लिया गया। भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं क्या? बिल्कुल, भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं, दोनों जीव पाए जाते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें इतना जरूर वहाँ उन्होंने कहा है, मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं वे भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं, और सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। लोकांतिक देवों के परिग्रह होता है क्या? निश्चित रूप से वैभव, धन, विलास, ऐश्वर्य तो वहाँ है ही सही, भले ही उनका वर्णन हम आगे कल पढ़ेंगे, आएगा भी सही। उसमें उनका जीवन एक वैराग्यपूर्ण जरूर है। देवियों का वहाँ प्रवेश नहीं होता है, 12 भावनाओं को भाने में दत्त चित्त रहते हैं, लेकिन जो सामान्य, जो देव के योग्य जो वैभव है, जो परिग्रह है, वो तो वहाँ पर होगा ही होगा, वही अपन को समझना चाहिए। दक्षिणेंद्र, उत्तरेंद्र, भरत, ऐरावत एवं पंच विदेह के पंच कल्याणकों में किस क्रम से जाने की व्यवस्था है? यदि पृथक व्यवस्था के हिसाब से तो सूत्र में सौधर्म यहाँ प्रथम है, तो ऐरावत के शास्त्रों में ईशान आदि का नाम आगे होगा क्या? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र ये जो भरत पूरे पंच कल्याणक, चाहे पांचों विदेह में हो, पांचों भरत में हो, 5 ऐरावत में हो, पूरे 2.5 द्वीप में कहीं पर भी पंच कल्याणक हो, उन सब पंच कल्याणकों को सौधर्म इंद्र ही मुख्यतया करवाता है। आचार्यों के ये भी लिखा है, अगर एक समय में मैक्सिमम कितने तीर्थंकर? 170, और 170 पे अगर जाना हो तो सौधर्म इंद्र अपने 170 विक्रिया बनाएगा और सब जगह जाएगा, क्योंकि पंच कल्याणकों का उन सबका मुख्य कार्य सौधर्म इंद्र के द्वारा ही किया जाता है। इस स्थिति में अपन को वही बात यहाँ पर समझना चाहिए। देवियों के अलावा अन्य परिग्रह किस प्रकार का होगा? जब कार्य कुछ करना ही नहीं हम लोगों की तरह है। अपन लोगों की तरह कार्य तो नहीं करना, लेकिन वैभव, भोग, विलास तो है। जब अपन पढ़ते हैं उनका मुकुट कैसा है? मणिमय है, मणियों से खचित है। वस्त्र आभूषण कैसे हैं? वस्त्र आभूषण, आप जब शब्द बोल रहे हैं वस्त्र आभूषण, तो क्या ये परिग्रह नहीं होगा? नग्न थोड़ी रहते हैं देव, दिगंबर थोड़ी ना होते हैं, उनके वस्त्राभूषण होते हैं, उनके मुकुट होते हैं। देवियों के अलावा पूरा का पूरा उनका स्थान होता है बाकायदा। जैसे हमने इंद्र की जब अपन बात करते हैं, तो जैसे राजा है तो राजा का राज्य होता है, ऐसे ही इंद्र है तो इंद्र का पूरा परिमाण है, दिया हुआ है वहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से। आगे और बड़े ग्रंथों से भी अपन को पढ़ने को मिल सकता है, इसमें भी आएगा। सौधर्म इंद्र जो है वो 3 श्रेणीबद्ध और 2 प्रकीर्णक का स्वामी होता है। जो दक्षिणेंद्र होते हैं उसमें 3 श्रेणीबद्ध और 2 प्रकीर्णक का स्वामी होता है,
और जो उत्तरेंद्र होता है वो एक श्रेणीबद्ध और 2 प्रकीर्णक का स्वामी होता है। तो स्वामी ये भी तो परिग्रह है, मेरा वश चलता है, मेरी आज्ञा चलती है, ये सारा का सारा वर्णन। तो मात्र देविया ही परिग्रह नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारा परिग्रह उनका वहाँ पर होता है। 2 सागर कुछ अधिक से क्या लेना है? 2 सागर कुछ अधिक का मतलब होता है, कुछ आ भी गया था यहाँ, कुछ अधिक का तात्पर्य है लगभग आधा सागर, अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर वहाँ ग्रहण किया गया है। हाथ का परिमाण हमने आपको बताया 1.5 फुट का, 1 हाथ 1.5 फुट का कहा गया है। सौधर्म स्वर्ग में जघन्य आयु कितनी होती है? भैया आ तो गया यहाँ पे, सौधर्म स्वर्ग में जघन्य आयु 1 पल्य होती है। जघन्य आयु परापल्योपम अधिकम ऐसा सूत्र लिखा है, उसमें साधिक 1 पल्य कही गई है। ऊपर के देव जब अपनी देवांगनाओं को ले जाते हैं तो वहीं रहती हैं या वापस पहले दूसरे स्वर्ग में आ जाती है? भैया पहले दूसरे स्वर्ग में क्यों आएगी वापस, जरा ये बताइए आप। जब उनका स्थान वह निश्चित कर दिया गया है और वहीं पर उनका रहना है, वही अब उनके देव हैं, वही पूरा का पूरा वैभव है। आप तो यूँ कह रहे हैं कोई स्त्री मायके ससुराल चली गई तो वापस मायके क्यों आएगी? क्यों आएगी? कभी कभार आ जाए वो अलग बात है, लेकिन ये देवियाँ, इनका कोई मायका थोड़ी ना पहले दूसरे स्वर्ग में। ये तो वहाँ जन्म स्थान उनका, एक नियम समझिए उस बात को। अब ये तो ठीक है, हस्ती की बात थी ससुराल मायका तो, लेकिन एक सामान्य बहुत स्पष्ट रूप से सिद्धांत समझिए। देवियों के उत्पत्ति स्थान उपाध्याय मात्र पहले दूसरे में बनी हुई है, इसलिए वो वहीं पर जन्म ले रही है। जाकि जन्म होना तो वो 16वें स्वर्ग में ही कहलाएगा, जन्म होना तो उनका 12वें स्वर्ग में कहलाएगा, जन्म होना तो उनका 13वें स्वर्ग में कहलाएगा, लेकिन एक उत्पत्ति स्थान यहाँ है, उस अपेक्षा से ही कथन किया गया है। बाकी वो वापस लौट करके नहीं आती है। हाँ, उस स्थान से अन्य स्थान पे जाना हो तो एक अलग बात है, वो वैक्रिक शरीर के माध्यम से उत्तर शरीर बनाएंगी वो, लेकिन वहाँ वापस लौट करके वो नहीं आती है। घातायुष्क एवं अपकर्षण में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। अपकर्षण अन्य कर्मों का भी होता है, घातायुष्क मात्र आयु का ही घात की यहाँ पर चर्चा की गई है। और दूसरी बात, घातायुष्क जो देव होते हैं उनको कुछ अधिक की अपेक्षा से कथन किया गया है, अपकर्षण में नहीं किया गया ये कथन। अपकर्षण में आयु का कम हो गया, अपकर्षण चारों गतियों के जीवों में होता है, घातायुष्क मात्र हम बात कर रहे हैं मात्र देवायु की अपेक्षा से ही। तो ये बहुत दोनों में अंतर अपन को समझना चाहिए। जघन्य आयु में कुछ अधिक नहीं लगेगा क्या? जघन्य आयु में लगेगा, इसमें सामान्य कथन कहा गया है। जघन्य आयु में भी कुछ अधिक का वर्णन आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र जी में किया है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु घातायुष्क की अपेक्षा आधा सागर अधिक है। यह सौधर्म और ईशान स्वर्ग में से सहस्त्रार स्वर्ग तक आधा आधा सागर अधिक है, क्योंकि घातायुष्क जीव सहस्त्रार के ऊपर उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्या किया आपने? प्रश्नकर्ता पूरा प्रश्न लिखे, इन्होंने सिर्फ अपनी बात लिखी है कि ऐसा होता है। आगे, एक पल्ले की आयु वाले देव को जो देवी मिलेगी, एक पल्ले से कुछ अधिक आयु वाली होगी, फिर उसकी आयु तो देव से कुछ अधिक होगी, वह शेष आयु क्या करेगी? अच्छा ठीक, इस विषय में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जब कदाचित किसी देव का मरण हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है, तो आगे आने वाला जो देव होता है वो पहले स्थित देवियों का स्वामी नियोग से बन जाता है। समझ में आ रहा विषय? कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर संयोग से किसी देव का मरण हो गया तो पहले वाले देव के जितनी देवियां थीं, अब आगे जो दूसरा देव आ रहा है, संयोग से नियोग से वो सारी की सारी देवियां उसको अपने देव रूप में स्वीकार कर लेती है। ये कथन किया गया। क्वेश्चन नंबर 130 फिर से एक्सप्लेन करें। 130 130 130 में क्या दिक्कत है? फिर से देख लीजिए। इसमें वैमानिक देवों की घातायुष्क का प्रश्न किया है कि घातायुष्क की व्यवस्था कैसे बनती है। देखिए थोड़ा सा समझें, आज का अंतिम प्रश्न है। क्या मतलब है?
किसी मनुष्य ने अपनी संयम अवस्था में देवायु का बंध किया। छठे सातवें गुण स्थान वर्ती कोई मुनि महाराज थे, उन्होंने क्या किया, अपनी आयु का बंध किया। तो कहाँ गए, देवायु का बंध किया वैमानिक देव में। बाद में संक्लेश परिणामों के निमित्त से संयम की विराधना कर दी और इसीलिए अपवर्तन घात द्वारा आयु का घात भी कर दिया। अपवर्तन घात का मतलब होता है आयु का घटना। आयु का कम होना अपवर्तन कहलाता है, आयु का बढ़ना उत्कर्षण कहलाता है। तो अपवर्तन के द्वारा आयु को कम कर दिया उन्होंने। संयम की विराधना कर देने पर भी यदि वह जीव सम्यक दृष्टि ही रहा, चौथे गुण स्थान तक आ गया, तो वह मर करके जिस कल्प में, जिस स्वर्ग में उत्पन्न होगा, वहाँ की साधारणतः निश्चित आयु से अंतर्मुहूर्त कम अर्ध सागरोपम प्रमाण अधिक आयु का धारक होगा। क्या मतलब हुआ, समझिए। किसी जीव ने 16वें स्वर्ग की आयु का बंध किया 22 सागर का, बाद में क्या हुआ, बाद में संयम से गिर गया, सम्यक दृष्टि आ गया, चौथे गुण स्थान में है। बाहर से मुनि दिख रहे हैं लेकिन अब गुण स्थान चौथा है। ऐसा जीव मरण को प्राप्त होकर के अगर वो 12वें स्वर्ग की आयु को प्राप्त करता है तो 22 सागर से घट करके वो 18 सागर को प्राप्त करेगा, लेकिन 18 सागर में कुछ अधिक प्राप्त करेगा। वो जो कुछ अधिक होगा वो लगभग आधा सागर होगा। फिर आगे ये कह रहे हैं, इसी को उन्होंने उदाहरण से समझाया है। जैसे कोई देव ने, किसी जीव ने संयम अवस्था में अच्युत स्वर्ग, अच्युत का मतलब होता है 16वां स्वर्ग, वहाँ की आयु का बंध 22 सागर का किया। पीछे संयम की विराधना हुई और बांधी हुई आयु की अपवर्तना कर देने से, घट जाने से असंयत सम्यक दृष्टि हो गया। और फिर मरण को प्राप्त होकर के सहस्त्रार स्वर्ग मतलब 12वें स्वर्ग में वह जीव उत्पन्न हुआ, तो साधारण आयु तो 18,000 वर्ष की है। साधारण आयु तो 18 सागर वर्ष की है। उससे घातायुष्क सम्यक दृष्टि देव की आयु अंतर मुहूर्त कम आधा सागर अधिक होगी। क्यों होगी, अरे वो घातायुष्क है ना। 18 सागर तो सामान्य जीव को मिलेगी। जो सामान्य जीव अगर आयु का बंध करेगा 12वें स्वर्ग की आयु का, तो उसको 18 सागर मिलेगी, लेकिन वो ऊपर से नीचे गिरा है इसलिए उसको आधा सागर लगभग जो कुछ अधिक का प्रमाण है वो उसको एक्स्ट्रा मिलता है। और यदि वही जीव पुरुष संयम की विराधना के साथ साथ सम्यक्त की भी विराधना कर देता है, प्रथम गुण स्थान में आ जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है और फिर पीछे मरण करता है और उसी सहस्रार कल्प में उत्पन्न होता है, उसी में उत्पन्न होता है, तो उसको जो वो बोनस में आधा सागर ज़्यादा मिल रहा था वो न मिल करके अब कुछ अधिक के रूप में मात्र पल्य का असंख्यात्वा भाग मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि हो गया। क्योंकि तो उसकी वहाँ की निश्चित आयु 18,000 वर्ष की है, उससे पल्य के असंख्यात्व भाग से अधिक होगी। शेष जीव को ऐसे जीव को घातयुष्क मिथ्या दृष्टि कहते हैं, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि हो गया। और मिथ्या दृष्टि हो जाने के कारण से उसको जो आधा सागर एक्स्ट्रा में मिल रहा था अधिक के रूप में, वो आधा सागर नहीं मिल करके और पल्य का असंख्यात्वा भाग, भले वो भी असंख्यात वर्ष हैं, पल्य का असंख्यात्वा भाग भी असंख्यात वर्ष है, आधा सागर भी असंख्यात वर्ष है, लेकिन वो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से वहाँ ये अंतर आ जाता है। और ऐसे जीव जो होते हैं जो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गए वे घातायुष्क मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, और जो चौथे में बने रहे सम्यक दृष्टि हैं वे घातायुष्क सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। और मैंने आपसे निवेदन कर ही दिया कि इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। यहाँ भवनत्रिक के स्थान पे वैमानिक का उत्तर दिया गया है, इसलिए यहाँ भवनत्रिक को क्रॉस करके वैमानिक देव लिख दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, समय आपका हो गया। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।